भक्तजनों, सादर जय सीताराम। प्रणमो पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञानी घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धरी। सुंदर कांड के इस अविरल पाठ के क्रम में इसके पहले हम लोगों ने देखा कि कैसे हनुमान जी महाराज अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर निर्बाध रूप से आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपने लक्ष्य को, भक्ति सीता को प्राप्त करते हैं। एक हमें सीख मिलती है कि व्यक्ति का लक्ष्य जितना ही ऊंचा होगा उसको प्रयास भी उतना ही ऊंचा करना पड़ता है। हनुमान जी महाराज का लक्ष्य भगवती सीता, भक्ति को प्राप्त करना है, तो भक्ति को प्राप्त करने के लिए उनको उतने विशाल काम भी करने हैं जिसको सामान्य आदमी के बस का नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। इसीलिए कहा तो गया है कि हनुमान जी महाराज महावीर, महावीर माने वीरों में भी श्रेष्ठ, वीरों में श्रेष्ठ महावीर, विक्रम, बजरंगी। माता सीता ने भी तो इनको अजर अमर गुण निधि सुत होहूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छोहू। माता सीता भी इनको आशीर्वाद दे चुकी हैं। तो इस क्रम में हमने देखा कि कैसे यात्रा हनुमान जी महाराज की है। लालच को, समस्या को, टांग खींचने वाली सिंहिका को, बाधा में, रास्ते में रुकावट डालने वाली लंकिनी को किस तरह से किनारे लगाते हुए और संत विभीषण से सत्संग करते हुए अपने लक्ष्य अशोक वन में माता सीता से मुलाकात करते हैं और जब लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो फिर पावा अनिर्वाच्य विश्रामा, लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर प्रभु श्री राम सुग्रीव, जो बंदरों का, भालुओं का राजा था, उसके आदेश से, आदेश तो भगवान राम का ही था लेकिन राजा जो है उसका आदेश चलता है। तो सुग्रीव ने कहा था कि केवल सीता जी को देख करके आना है। आदेश तो भगवान का यही था कि भाई सीता जी को, लक्ष्य को देख कर आना है। लक्ष्य को प्राप्त कर लिए हैं, चाहते तो हनुमान जी सीता जी से मुलाकात कर लिए और बस वापस चले जाते। लेकिन जब कर्मशील व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो उसके जो फल हैं उसको भी प्राप्त करने का प्रयास करता है। ये संत जनों के लक्षण हैं। हनुमान जी महाराज अजर अमर गुण निधि सुत होहूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छोहू। जब माता सीता उनको आशीर्वाद दे देती हैं तो फिर मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखि सुंदर फल रूखा। इस बगीचे में इतने बढ़िया बढ़िया फल लगे हुए हैं, इनको देख करके मुझे खाने का मन कर रहा है। सीता माता कहती हैं, जाओ अच्छे फलों को ग्रहण करना और जो तुम्हारे लाभदायक, समाज के लिए हानिकारक हैं उनको भी किनारे कर देना। माता का आशीर्वाद हुआ, आदेश हुआ और चले नाई सिर पैठे बागा, फल खाए सितरु तो रहे लागा। जो अच्छे फल थे उसको ग्रहण कर रहे हैं
और जो कांटेदार वृक्ष हैं, जो समाज को कष्ट दे रहे हैं, दुनिया को नुकसानदेह हैं, उनको उखाड़ के साफ कर रहे हैं, फेंक कर रहे हैं मैदान। तो वहाँ तक पहुँचे। फिर उसके बाद मोह रूपी जो रावण है वह अक्षय कुमार जी को भेजता है कि हमारे भैया को तो कोई मार ही नहीं सकता, अक्षय कुमार नष्ट ही नहीं हो सकते हैं। हमारे भी जीवन में ऐसी तृष्णा हमने पाल रखी है कि हमारी ये संपत्ति नष्ट नहीं होगी, हमारा ये मकान, हमारा ये दुकान हमेशा के लिए है, जबकि ये सत्य नहीं है। तो अक्षय कुमार को भेजते हैं। अक्षय कुमार को एक ही सेकंड में पटक करके हनुमान जी समाप्त कर देते हैं। निश्चर कुछ राक्षस मर गए, कुछ फिर जाते हैं। तो वहाँ से फिर रावण इंद्रजीत को भेजता है, जो कामदेव का काम का प्रतीक है। अब यहाँ पे काम और ब्रह्मचर्य, हनुमान जी ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। दोनों का युद्ध होता है। युद्ध में काम पराजित हो जाता है, इंद्रजीत पराजित हो जाता है। किसी भी प्रकार हनुमान जी उसके कब्जे में नहीं आते हैं। बहुत प्रकार से माया कर रहा है। उठी बहोरी कीन्हे सी बहु माया, जीती न जाई प्रभंजन जाया। नहीं जब कब्जे में आते हैं तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है, और ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी की मर्यादा को रखने के लिए हनुमान जी उसमें बध जाते हैं और फिर रावण के दरबार में पहुंचते हैं। तो आज की कथा यहाँ से शुरू है। ब्रह्मास्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन्ह विचार। जौन ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटई अपार। ब्रह्म बान कपि कहूँ ते ही मारा, परते हूँ बार कटक संहारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयऊ, नाग पास बाधे सिलई गयऊ। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपिहि बधावा। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। 10 मुख सभा दीखि कपि जाई, कही न जाई कछु अति प्रभुताई। कर जोरे सुर दिसिप बिनीता, भ्रिकुटि बिलोकत सकल सभीता। देखि प्रतापन कपि मन शंका, जिमि अहि गण महु गरुण शंका। कपिहि बिलोकि दसानन, बिहसा कहि दुर्वात। सुतबद्ध सुरति कीन्ह पुनीहि, उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी महाराज वहाँ पे देखते हैं सारे देवता, गंधर्व, किन्नर हाथ जोड़े उसके दरबार में खड़े हैं, भय से आतंकित हैं। और इतनी उसकी भय है, इतना आतंक है कि उससे निगाह नहीं मिला पा रहे हैं। भिकुटि बिलोकत सकल सभीता। हनुमान जी को देख करके हंसता है और उनको अपशब्द कहता है। संत का अपमान करना ही उसके विनाश का कारण था। फिर अपने पुत्र के वध की बात उसको याद आती है, दुखी हो जाता है। कहता है, कह लंकेश तौन कीसा, कही के बल घाले ही बन खीसा। की धौ श्रवण सुने ही नहीं तो ही, देखूँ अति असंख सठ तो ही। मारे निश्चर कही अपराधा, कहूँ सठ तो ही प्राण कई बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल विरचित माया। जाके बल बिरंचि हरीसा, पालत सृजत हरत दसीसा। जा बल शीस धरत सहसानन, अंडे कोश समेत गिरि कानन। धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुम ते सठन सिखावन दाता। हर को दंड कठिन जय भंजा, तेई समेत नृप दल मद गंजा। खर दूषण त्रिशिरारु बाली, सके बधे सकल अतुलित बलशाली। जाके बल लवलेस ते, जितेउ चराचर झार। तासु दूत मैं जा करी, हरिया नेहु प्रिय नार।
जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहुसन परी लराई। समर बालिसन करि जसु पावा, सुनि कपि बचन बिहसि बिहरावा। खायो फल प्रभु लागी भूखा, कभी स्वभाव ते तोर्यों रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि पर बांधे तनय तुम्हारे। मोहिन कछु बांधे कई लाजा, कीन चहऊँ निज प्रभु कर काजा। बिनती करऊँ जोरी कर रावण, सुनऊँ मान तज मोर सिखावन। देखऊँ तुम निज कुलहि बिचारी, भ्रम तज भजऊँ भगत भयहारी। जाके डर अति काल डेराई, सो सुर असुर चराचर खाई। तासु बयरु कबहू नहीं कीजय, मोरे कहे जानकी दीजय। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरार। गए शरण प्रभु राखी हैं, तव अपराध विसार। रामचरण पंकज उर धरहूँ, लंका अचल राज तुम करहूँ। लिस्पुलस तिरस विमल मयंका, तेहि शशि महु जनि होहु कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचारि त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरित नाही, बरसि गए पुनि तबहि सुखाई। सुन दस कंठ कहऊँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकहि न राखि राम कर द्रोही। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति मैं सानी। बोला बिहसि महाअभिमानी, मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी। हनुमान जी महाराज एक तरह से शंकर के ही रूप में हैं। भगवान शंकर रावण के गुरु थे, लेकिन उसके आँख पे 10 सिर होते हुए भी उसके आँख पे ऐसी पट्टी बंधी हुई है कि अपने गुरु को भी नहीं पहचान पा रहा है। और कह रहा है तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। कह लंकेश कौन तै कीसा, कहाँ से आए हो और किसके बल से तुमने हमारे सारे राक्षसों को मारा है। और तो हनुमान जी उनको सारी बात बता देते हैं। कहते हैं भगवान राम ब्रह्म हैं, पूरे अखंड ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जिनके एक मात्र क्षण मात्र कृपा से तुम आज इस पूरे संसार के स्वामी बने हुए, संसार को जीत करके अपने कब्जे में करना चाह रहे हो। तो सुनो रावण, तुम उनके शरण में चले जाओ और इसी में तुम्हारा भला है। नहीं तो ये जो पुलस्त्य ऋषि का जो खानदान है, पूरा खानदान नष्ट हो जाएगा। इसको शंकर विष्णु सारे देवी देवता पूरा सब कुछ मिल करके भी नहीं बचा पाएंगे। तो इसी में तुम्हारी भलाई है। बात को सुन करके रावण क्रोधित होता है। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति मैं सानी। बोला बिहसि महाअभिमानी, मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधन सुहावन मोही। उल्टा हुई है कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट मैं माना। सुनि कवि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहूँ मूढ़ कर प्राणा। सुनत विजाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गोसाई, सबहि कहा मंत्र भल भाई। सुनत बिहसि बोला 10 कंधर, अंग भंग कर पठैय बंदर। कवि के ममता पूछ पर सबहि कहूँ समझाई। तेल गोरी पट बाधि पुनि, पावक देहु लगाई। पूछहीन बानर तह जाई, सतपसठ निज नाथै ले आई। निज कह कीन्हे बहुत बड़ाई, देखियो मैं तिन कह प्रभुताई। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागय रचय मूढ़ सोई रचना। प्रहान नगर बचन विरतेला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। कौतुक कह आए पुरवासी, मारहि चरण देहि करहि बहु हासी। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि
पूछ पजारी, पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता, निमुख चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी, हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरतु 49 अट्ठहास करि गर्जा, कपिबर लाग आकाश, कपि कह ममता पूछ परि कह, सबहि कहूँ समुझाई, तेल बोरी पट बाधि पुनि, पावक देहु लगाई। हनुमान जी की बात को रावण को समझ में नहीं आई, तो उन्होंने हनुमान जी ने कहा भाई उल्टा ही होगा, तुम्हें हमारी बात समझ में आनी नहीं है। तो उसने कहा कि मार दो इसको, ख़त्म करो यहाँ से। विभीषण जी महाराज के समझाने से, विभीषण भी एक तरह से संत के ही रूप में हैं, और रावण का भाई विभीषण एक संत के रूप में है, और समझाने से फिर उसको बात समझ में आ जाती है। तो कहता है कि ठीक है, पूंछ और मूछ, भगवान हनुमान जी की तो सब जगह डिमांड है, डिमांड मतलब पूंछ। तो उसने सोचा इसकी हमारा भाई भी इसके पैरवी कर रहा है, इसका मतलब इसकी डिमांड इतनी है, इसकी पूंछ को ही ख़त्म कर दो, इसकी डिमांड को ही ख़त्म कर दो। और मूछ जो है रावण की, वो अहंकार का प्रतीक है, तो कि पूंछ ही इसका जला के नष्ट कर दो। और पूंछहीन जब जाएगा तब ये अपने स्वामी को बताएगा, जिनके की इन्हें बहुत बड़ाई, देखी हो मैं तिनके प्रभुताई, देखूंगा मैं उनकी क्या है। और ये सुन करके हनुमान जी सोच लिए कि हमें जो करना था वो हमारे पास हो गया। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं माना। और जब आग लग गया, सारे निश्चर भी वैसे ही हो गए। उस समय 49 प्रकार की जो वायु होते हैं बह गए, क्योंकि पवन पुत्र हैं और पवन देव के पुत्र हैं, तो पवन देव खुद ही अपने पुत्र को बचाने के लिए 49 प्रकार की हवा चल गई, और हनुमान जी आकाश कनक भूधराकार शरीर, वहीं आकार फिर बढ़ा लेते हैं। अट्ठहास करि गर्जा, कपि बढ़ि लाग आकाश, देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई, जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला, तात मातुहा करिय पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा, हम जो कहाय कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर ऐसा, जारा नगर निमिषेक माही, एक विभीषण कर गृह नाही, जाकर दूत अनल जहि सिरजा, जरा न तेहि से कारण गिरजा, उलट पलट लंका कप जारी, कूदि परापिन सिंधु अजारी, पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी। हनुमान जी महाराज लंका को जला करके और फिर अपने लक्ष्य भक्ति सीता जी के पास आकर खड़े हो जाते हैं। हमारे भी खोपड़ी में जो जितनी बुराइयां हैं लंका में बसाई हुई है, उनको कोई हनुमान ही उलट पलट कपि लंका जारी, कूदि परापिन सिंधु मझारी। यह हमें सीख मिलती है कि जितनी भी बुराइयां हैं हमारे मस्तिष्क में, निंदा, चुगली, चोरी, छल, कपट, बेईमानी, उनको उलट पलट करके जला दो। जलाने के बाद फिर अपने कर्तव्य पथ पे कूदि परापिन सिंधु मझारी, अपने कर्तव्य मार्ग पे फिर डट जाओ। मातु मोहि दीजय कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा, चूड़ा मणि उतारी तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ, कहऊ ना तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, तात शक्र सुत कथा सुनायहु, बान प्रताप प्रभु समुझायहु, मास दिवस महु नाथ न आवा, तौ पुनि मोहि जियत नहीं पावा,
कहु कपि कहि विधि राखौ प्राणा, तुम हूँ तात कहत अब जाना। तो ही देखि शीतल भई छाती, पुनि मोह कहूँ सोई दिन सो राती। जनक सुतहि समुझाई करी, बहु विधि धीरज दीन। चरण कमल सिरुनाय कपि, गवन राम पहि कीन। चलत महाधुनि गरजसि भारी, गर्भ स्रवहि सुनि निश्चर नारी। नाघि सिंधु यही पारहि आवा, सपथ किलकिला कपि सुनावा। हर से सब बिलोकि हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, कीन्हे श्री रामचंद्र कर काजा। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, कीन्हे श्री रामचंद्र कर काजा। मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत नीन पाँव जिम्बारी। चले हरसि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब मधुबन शीतल भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुपल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हन तब पागे। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, कीन्हे श्री रामचंद्र कर काजा। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, कीन्हे श्री रामचंद्र कर काजा। फिर वहीं हनुमान जी महाराज जब सफलता प्राप्त होती है और इस प्रकार से बहुत असंभव से असंभव काम व्यक्ति को कर देता है, तो उसका मुख प्रसन्न हो जाता है और शरीर में एक विशेष चमक होती है। वहीं हनुमान जी महाराज को मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, कीन्हे श्री रामचंद्र कर काजा। भगवान राम का काम करके आए हैं और फिर उस मधुबन में सुंदर सुंदर फल को खाए हैं और खाने के बाद आगे भगवान राम की तरफ मिलने के लिए जाते हैं। तो आज के क्रम में सादर जय सीताराम। आप लोगों का प्रेम और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। सादर धन्यवाद। जय सीताराम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव।